हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण समिट यानी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी टॉपिक वाइज वीडियोस चल रही है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर की, तो आज उसका ये अगला सेशन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इम्पोर्टेंट ये शिखर सम्मेलन है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा। कब? 8 से 10 जनवरी। द्विवार्षिक सम्मेलन ये होता है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। आयोजक जो होता है, आयोजन करवाता कौन है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। ठीक है, जो प्रवासी अपने देश से बाहर गए हैं, वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कमा के भारत में भेज रहे हैं, तो उनका क्या योगदान है? ठीक है, उन प्रवासियों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और यह दिन उन्हीं की वापसी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। आगे हम बढ़ते हैं। आगे इन में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन चुनिंदा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जनवरी से दिसंबर तक के वो हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो अगला देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन गांधीनगर, गुजरात में हुआ। ठीक है, कब? 7 से 11 फरवरी 2025 को। उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्री श्रम रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज टू इंस्टा बिम्स्टेक टू एक्सचेंज, ये इसकी थीम रही है। अध्यक्षता जो इसकी की है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की, वो की है इंद्रमणि पांडे ने। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन था। बिम्स्टेक है क्या? तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये देश आते हैं: बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इन सभी देश का जो मेन मकसद है इसमें देखिए, मल्टी सेक्टर में कौन कौन सी टेक्निक्स आए या इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, हमारा इकोनॉमिक एक कैसा साझा रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई है। आगे हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन हुआ मस्कट, ओमान में हुआ। हिंद महासागर शिखर सम्मेलन। ठीक है, कब? 16 से 17 फरवरी, यानी 2 दिन का ये आयोजन था। संस्करण था इस बार का 8वां, जिसकी शुरुआत हुई इस सम्मेलन की 2016 से। थीम क्या थी? ट्रैवलिंग टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ये इसकी थीम थी। इसके संबोधन करता रहे भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। सदस्य देश 22। उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य और प्रमुख समुद्री भागीदारियों को बातचीत और सहयोग से एकजुट करके शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। समुद्र भागीदारी से बातचीत करके, यानी जिन जिन का देखिए, ये हिंद महासागर जो शिखर सम्मेलन है, ये देखिए यहाँ पे अपना ये सारा एरिया हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे, ये सब देखिए, यहाँ पे है ओमान। तो जो समुद्री से सीमा लगाते हैं तो उनके साथ कैसे सहयोग बनाए रखें, क्योंकि समुद्र से साथ अगर सीमा लगाएंगे तो समुद्री व्यापार भी काफ़ी होता है। ठीक है, बाकी ये भी चीज़ देखो, घुसपैठिया एक दूसरे देश से दूसरे देश में ना आए, लुटेरे, तो इन सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इनके बीच में इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सके, इसलिए ये सम्मेलन होता है, हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब? 21 और 22 फरवरी। संस्करण पहला था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय गुजरात में। अध्यक्ष सुधीर मेहता इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की। अब हम देखते हैं आगे, 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025। तो 10वां रायसीना डायलॉग, तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। कब? 17 से 19 मार्च 2025 को, रायसीना डायलॉग। संस्करण इस बार का था 10वां। उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। थीम क्या था? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, तो इसका थीम था।
डायलॉग में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक वैश्विक नेता, नीति निर्माण, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और पत्रकार शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। आगे इसका आयोजन हुआ बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, वो ऐसे से पहले जो हमने किया था एक युवा शिखर सम्मेलन था, उसमें आपको बिम्स्टेक के बारे में बता दिया पूरा। तो इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ, कब? 3 से 4 अप्रैल को। संस्करण था 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। थीम प्रोस्पेरस, रिसाइलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। मेंबर टोटल 40, ढाका 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, वेव्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो वेव्स, इसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया 1 से 4 मई 2025। तो इसका आयोजन रहा। संस्करण था, ये पहला ही संस्करण था। उद्घाटन जिसका किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ये फिल्मों के क्षेत्र में इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए वर्ल्ड लेवल पे, ये सब चीज़ें थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजक रहा। आमंत्रण चिली देश के राष्ट्रपति को इसमें बुलाया गया था, गैब्रियल बोरिक को। वेव्स 2025 का उद्देश्य भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर लाना और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन नेताओं को शामिल करना। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। आगे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में, कब? 15 अप्रैल को। संस्करण इस बार का ये दूसरा था। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके द्वारा ये आयोजन कराया गया। उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा, समानता और शक्तिकरण। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। और जिसमें थीम थी शेयर्ड लर्निंग, एक्शनेबल सॉल्यूशन, फोरकास्टिंग का कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन, ये इसकी थीम रही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो में अब की बार का हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्राज़ील में यानी। ठीक है, 20 है ब्राज़ील, कब? 6 से 7 जुलाई 2025 को। संस्करण इस बार का था 17वां। सदस्य देश, देखिए सदस्य देश से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं। सदस्य देश है 10। पहला सम्मेलन जो हुआ था और रशिया में हुआ था 2009 में। 2024 में कजान रूस में हुआ था। 2025 में इंडोनेशिया जुड़ा। ठीक है, 2025 में 10वां मेंबर जुड़ा इंडोनेशिया। इसके और मेंबर देखिए कैसे कैसे हैं। अब इसमें ब्रिक्स का पूरा इतिहास देखिए, काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए वीडियो लाई जाती है कि आपका कुछ छूटे ही ना। ब्रिक्स का इतिहास देखिए। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुई, जहाँ पे पहला सम्मेलन हुआ रूस में। संस्थापक देश जो थे ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। ठीक है, ये थे संस्थापक देश, ब्राज़ील, रूस, ये आई से इंडिया, सी से चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। इससे पहले इसका नाम था ब्रिक। जब दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम हुआ ब्रिक्स। पहला सम्मेलन आपको बताया 2009 में रूस में हुआ था। 2023 में जो हुआ था जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका। ऐसे ही चलता रहता है, 20 से ब्रिक्स, अब अगला रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, तो ऐसा चलता रहता है। 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश जुड़े। तो देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो आपको बता दिया। 2024 में जो देश जुड़े ईरान, इथोपिया, मिस्र, तो ये और नए देश जुड़े। और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये 4 देश 2024 में जुड़े। 10वां आपको बताया इथोपिया। ठीक है, 2025 में जो जुड़ा। ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया जो कि 2025 में जुड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिक्स का इतिहास। आगे देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, इसका आयोजन जो हुआ वो हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। कब? 10 से 31 मई 2025 को। प्रतिभागी 120 देश इसमें शामिल थे। विनर क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा, तो ये विनर रही। मिस यूनिवर्स पूछा जाए 2024 का, तो वो थी विक्टोरिया कैजर थेल्विंग, जो कि डेनमार्क की थी। तो ये थी मिस यूनिवर्स 2024। तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, तो इसमें कौन जीता? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा, इन्होंने जीता है। आगे भारतीय टेलीकॉम 2025, तो इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ
6 से 7 मई को। संस्करण था 22वां। उद्घाटन किया ज्योतिराज सिंधिया ने। उद्घाटन दूरसंचार उपकरण और सेवा विचार संवेदन परिषद और दूरसंचार विभाग, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। 22वां एडिशन था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। तो ये देखिए, हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर का ईंधन बोला जाता है, तो उसके बारे में शिखर सम्मेलन हुआ है। आयोजन हुआ नीदरलैंड में 20 से 22 मई 2025। तो ये हुआ, ठीक है, नीदरलैंड में। आयोजन करता थे सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार, तो 2 जने ने मिलकर इसका आयोजन किया। उद्देश्य क्या है? विश्व में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन ईंधन को उपयोग को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन जिसे फ्यूचर का ईंधन बोला जाता है, इसको कैसे बढ़ावा देना, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन ये सब चीज़ें बहुत कम करता है। भागीदारी विश्व स्तर पर 1500 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। भारत ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया जो हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में देश की प्रगति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। भारत ने पहली बार ऐसा किया है, अपना मंडप स्थापित किया जो हरित क्षेत्र में देश की प्रगति को ये प्रदर्शित करेगा। आगे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसका आयोजन हुआ श्रीलंका में, ठीक है। वही जैसे हिंद महासागर आपको शिखर सम्मेलन था, ये कुछ उसी प्रकार से है। संस्करण 24वां था। कब? 21 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। थीम देखिए, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये इसकी थीम रही। भारत 2025-2027 की अध्यक्षता संभालेगा, ठीक है। तो भारत का जो अध्यक्षता रहेगा 2025 से 2027 तक, ये इसकी अध्यक्षता संभालेगा। स्थापना 1997 में हुई। इसका जो सचिवालय है मॉरिशस में है, ठीक है। तो ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हमने जो कवर कर चुके हैं, भारत में पहला हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो कवर किया है चर्चित निधन, हमने उसको कवर कर लिया है, ठीक है। और बहुत सी वीडियो हमने कवर की है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, करंट अफेयर 2025 की प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक तो वो हुई आयोजित नई दिल्ली में। इस बार का जो संस्करण था वो था 10वां। कब? 24 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। थीम पूछी जा सकती है, विकसित भारत 2024 के लिए विकसित राज्य। नीति आयोग 5 वर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट जो प्रधानमंत्री है वही अध्यक्ष रहेगा। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग 5 वर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये लॉन्ग विजन के लिए है। 5 वर्षीय योजना थी, 5 वर्षों के लिए इसलिए स्थापित की जाती थी। नीति आयोग एक लॉन्ग विजन लेके चलता है। आगे देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का संस्करण था 9वां। कब? 8 से 11 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। थीम थी इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म। घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस आयोजन में 5G, 6G, AI, IoT, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे 1000 से अधिक अत्याधुनिक उपयोग मामलों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह था इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आगे देखिए, G7 शिखर सम्मेलन जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आयोजन हुआ अल्बर्ट कनाडा में हुआ। कौन सा? तो इस बार का जो था संस्करण था 51 था, ठीक है, संस्करण था। कब? 15 से 17 जून 2025। उद्देश्य क्या थे? वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बढ़ावा देना, वित्तीय पारदर्शिता और सहयोग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दे इसमें शामिल थे। वैश्विक स्वास्थ्य जैसे कोविड-19 के संकट से आगे कुछ ऐसा हो तो कैसे निपटा जाए। लोकतंत्र और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का समर्थन था, जिसमें G7 के प्रमुख ये मुद्दे थे। सदस्य देश देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA, UK और EU के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। देश इसके अतिरिक्त देखिए कौन कौन से हैं। भारत जो शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील,
दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन, ये अतिथि देश थे। तो G7 देखिए बना कैसे है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये हो गए 5 देश। यूके 6, USA 7, EU ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद एक और भी है, वो है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल है। तो ये है G7 शिखर सम्मेलन के परमानेंट मेंबर। आगे देखिए, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025, इसका जो आयोजन हुआ वह हुआ देहरादून, उत्तराखंड में 25 से 27 जून 2025 को। स्थल था वन्यजीव संस्थान देहरादून। उद्घाटन भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया। आने वाले दशक और उससे आगे के लिए प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को आकार देने में मदद करेगी। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसका आयोजन देहरादून में हुआ था। कंजर्वेशन यानी मिट्टी, यानी देश की मिट्टी, वन्य जीव संस्थान, वन्य कैसे संभाल के रखे जाएं, या जो प्रकृति संरक्षण, प्रकृति का कैसे संरक्षण हो, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों पर ये एक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। आगे देखिए, बिम्स्टेक प्रारंभिक संगीत महोत्सव। तो बिम्स्टेक का संगीत महोत्सव, तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। संस्करण था पहला। कब? 4 अगस्त 2025 को इसका आयोजन हुआ। मेज़बानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इसकी मेज़बानी की। कार्यक्रम का नाम सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग, ठीक है। शुभारंभ जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने किया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये आपको पहले ही बता दिया। मेंबर बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इसके मेंबर देश हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में अभी हम 2 बारी कर चुके हैं, ये तीसरी बार है। आगे देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2025, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया संस्करण था चौथा। कब? 2 से 4 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। सेमिकॉन इंडिया का थीम क्या है? अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। 1500 से प्लस प्रतिभागियों के शामिल होने की इसमें संभावना है, ठीक है। तो ये था सेमिकॉन इंडिया जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये चौथा संस्करण था। आगे देखिए, 27वां सरस आजीविका मेला, ये इंपॉर्टेंट है। सरस आजीविका मेला आयोजन नई दिल्ली में हुआ 5 से 22 सितंबर 2025 को। आयोजक जो रहे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य देखिए, ग्रामीण जैसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होते हैं, महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को रोजगार और आय के अवसर देना, उन्हें हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पाद आदि को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी बाजार के बीच सीधा संपर्क बनाना। तो सरस आजीविका मेला जो है मुख्य रूप से जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं उनके लिए था, ठीक है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। COP 30 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। COP 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। COP के जो सम्मेलन होते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत हर साल होने वाला वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। स्थान जो हुआ वो ब्राज़ील में हुआ, बेलम, ब्राज़ील। 10 से 21 नवंबर 2025 तक ये चला, ठीक है। COP 29 जो हुआ था बाकू, अजरबैजान में हुआ था। COP 33, ठीक है, ये फ्यूचर में होगा, इंडिया में होगा। COP 32 फ्यूचर में, ठीक है, तो ये इथोपिया में होगा। COP 08 जो हुआ था इंडिया में हुआ था 2002 में। पहला सम्मेलन जो हुआ था COP का वो जनवरी में हुआ था 1995 में। तो आगामी और पिछले जो इंपॉर्टेंट है इंडिया वाले खासकर आपने याद रखने हैं, ठीक है। जलवायु शिखर सम्मेलन UN का बहुत पूछा जाता है, ये वाला बहुत बार। आगे देखिए, 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी। तो आयुर्वेद दिवस की मेजबानी आयोजन हुआ गोवा में। कब? 23 सितंबर 2025 को। आयुर्वेद इसका मतलब है आयु यानी जीवन, वेद मतलब ज्ञान। आयोजक रहे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के द्वारा कैसे इलाज होता है, इसको कैसे महत्वता दी जाए, ठीक है, आयुर्वेद के द्वारा। क्योंकि इसमें ये चीज़ है, जो आयुर्वेद है वो मतलब बॉडी को नुकसान नहीं करती इसकी दवाइयाँ, ठीक है, आयुर्वेदिक वाली, ठीक है, साइड इफेक्ट इसके मतलब नहीं होते। तो इसको कैसे
आगे बढ़ाया जाए तो इसके लिए ये दिवस मनाया गया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025, तो इसका जो आयोजन हुआ 27 से 30 अक्टूबर को हुआ। कहाँ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भागीदारी थे 124 से अधिक सदस्य और संबद्ध देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 40+ ऊर्जा और जलवायु मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था। तो सौर गठबंधन सम्मेलन, जिसका जो थीम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। भागीदारी 124 प्लस देश प्लस 40 मंत्री इसमें शामिल थे। तो इंडियन सौर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना की थी, उसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसकी घोषणा की गई थी पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, तो वो इसमें शामिल थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये वाला काट दिए, फ्रांस औलाद नहीं थे, ठीक है। इसके संस्थापक थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था COP29, ठीक है, COP21, तो उसमें इस बात को रखा गया था, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत की तरफ से की गई, और इसका जो मुख्यालय है ना, वो गुड़गांव में है। तो इसका यही आयोजन था, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया, ठीक है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। आगे 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ गोवा में। कब? 20 से 28 नवंबर को। पूरा नाम तो यह था 15th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। थीम कवरेज ऑफ ग्रेविटी एंड टेक्नोलॉजी। फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन। फिल्मों की संख्या देखिए तो इस साल महोत्सव में 81 देशों की 200 से अधिक फिल्में दिखाई गई, ठीक है। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, जिसका आयोजन गोवा में हुआ। आगे तीसरा चाणक्य संवाद 2025, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कब? 27 से 28 नवंबर 2025 को। थीम देखिए सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। उद्घाटन किया राष्ट्रपति के द्वारा। उद्देश्य क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए भविष्य की सुरक्षा प्राथमिकताएं, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, तकनीकी क्षेत्रों और नागरिक सैन्य सहयोग पर संवाद करना। तो यह था तीसरा चाणक्य संवाद, ठीक है। उद्देश्य याद रखिएगा 2047 के विजन को रखते हुए तो ये डायलॉग था। आगे देखिए G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन में देखिए तो 20वां G20 लीडरशिप समिट 2025 स्थान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका स्थापित नहीं किया गया, कहेंगे यहाँ पे आयोजन किया गया। तारीख 22 से 23 नवंबर को इसका आयोजन हुआ। थीम थी एकजुटता, समानता और सहनिर्भरता, यानी सोलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पहला G20 सम्मेलन था जिसे अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किया गया था, पहला था ये। वैसे इसका संस्करण था 20वां। उद्घाटन किया राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने इसका आयोजन किया। G20 ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख 20 जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का सर्वोच्च वार्षिक सम्मेलन है, जहाँ वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियाँ, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हुआ है, तो ये जरूर याद रखिएगा, जो कि इस बार का 20वां था, ठीक है। देखिए आगे 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा किया गया। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। पार्टनर स्टेट राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पे था बिहार, तीसरे पे था उत्तर प्रदेश, फोकस स्टेट झारखंड रहा, ठीक है। ये 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। आगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ पंचकुला में। कब? 6 से 9 दिसंबर को। थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो इसकी थीम थी, ठीक है, विज्ञान से समृद्धि। तो उसके बाद भारत कैसे आत्मनिर्भर बने साइंस के क्षेत्र में,
तो इस फोकस पे थीम थी। उद्देश्य विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का जश्न, इसका उद्देश्य था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, मुख्य गतिविधियां विज्ञान और तकनीक की प्रदर्शनी, 150 प्लस तकनीक और विषयगत सत्र, छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिताएं, ये सब शामिल थे। स्टार्टअप, नवाचार, विज्ञान आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, तो इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। तो यह था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि पंचकुला में आयोजित किया गया 6 से 9 दिसंबर तक। तो यह था हमारा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।